हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले आपको थ्योरी ऑफ डिमांड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको थ्योरी ऑफ डिमांड का मीनिंग समझना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देखें। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप ही क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। किसी भी कमोडिटी का प्राइस पहले 10 रुपये था तो डिमांड भी 10 थी। उस कमोडिटी का प्राइस कम होकर 8 रुपये हो गया तो डिमांड कितनी हो गई? 12 हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी और अगर उसका प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। पर लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस हैं। जब वो अजम्पशंस होगी तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अजम्पशंस क्या है? डिमांड किसका फंक्शन है? प्राइस का। क्योंकि डिमांड क्या बताता है? सिर्फ प्राइस और डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या कहती हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ तब अप्लाई होगा व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब अदर थिंग्स कांस्टेंट होगी तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अजम्पशंस के अंदर पहली क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वाई। मतलब कि जब मनी इनकम कांस्टेंट होगी तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। सेकंड वन इज टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कांस्टेंट होगी तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। थर्ड वन इज टाइम। जब स्पेसिफाइड टाइम रिमेन कांस्टेंट देन लॉ ऑफ डिमांड इज अप्लाइड। जब ये तीनों चीज़ एंड फोर्थ वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब ये चारों की चारों चीज़ क्या होंगी? कांस्टेंट होगी तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। लॉ ऑफ डिमांड इन दिस डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, जहाँ पर हमें रिलेशनशिप बताया जाता है प्राइस और डिमांड के बीच का। और लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ तब अप्लाई होगा जब ये जम्पशंस है कुछ इसकी कि जब ये चारों चीज़ कांस्टेंट होगी तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अब हम लॉ ऑफ डिमांड के आगे एक शेड्यूल बनाएंगे ताकि हम उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकें। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप जैसे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। पॉजिटिव क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ रहा होता तो डिमांड भी बढ़ रही होती, वो होता पॉजिटिव रिलेशनशिप। पर यहाँ पर क्या है? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, मतलब ये क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप। अब हम एक शेड्यूल बनाएंगे ताकि हम उसके हिसाब से एक डायग्राम ड्रॉ कर सके। शेड्यूल हमने लिया, ये प्राइस है और ये डिमांड है। प्राइस अगर 10 है तो डिमांड 80 है। अब हम मान के चलेंगे कि प्राइस कम हो गया, 8 हो गया तो डिमांड 100 हो गई। फिर हम मान के चलेंगे कि प्राइस बढ़ गया, 8 10 से कितना हो गया? 12 हो गया तो डिमांड क्या है? कम हो गई, मतलब 80 से 60 हो गई। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है जहाँ पर हम अपने रखेंगे यूनिट्स को, मतलब डिमांड, और ये हमारा वाई एक्सिस है जहाँ हम रखेंगे प्राइस को। प्राइस हमारा है 8 10 12 और वैसे ही हमारी डिमांड है 60 80 और 100। जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है? 80, मतलब ये वाला पॉइंट। प्राइस 10 है और डिमांड कितनी है? 80। जब प्राइस 8 है तो डिमांड कितनी है? 100, मतलब ये वाला पॉइंट।
और जब प्राइस 12 है तो डिमांड कितनी है 60, मतलब ये वाला पॉइंट। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो हमेशा जो इसका डायग्राम होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप हमेशा नेगेटिव होता है और इसके जो डायग्राम होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ तब अप्लाई होता है जब ये पांचों अजम्पशंस हमारी होंगी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया और आपको इससे संबंधित कुछ और पूछना है तो आप नीचे हमें कमेंट में बताएं।